हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। और कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज ये हमारा होने वाला है ईवीएस पर्यावरण, जिसमें पैडागोजी हमारी तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस हमको पढ़ना है ईवीएस, फिर मैथ और साइकोलॉजी। तो ईवीएस मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊँगा। कक्षा 3, 4, 5 3 क्लास का आपको ईवीएस पढ़ना है। कक्षा 3 और कक्षा 4 और कक्षा 5 का पर्यावरण आपको पढ़ना है। वहीं से आपको 15 नंबर का देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, सीटेट में। तो मैं सोच रहा था पहले आप लोग को राज्य वाइज थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि एग्ज़ाम में जब राज्य वाइज आता है क्वेश्चन तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस राज्य में क्या है, किस राज्य में क्या है, इससे गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले 1 या 2 वीडियो में पहले राज्य वाइज आपको बता दूँ टोटल क्या क्या होता है, किस राज्य में क्या क्या। फिर इसके बाद तब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। कक्षा 3 का पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे, एक तरफ से पूरा टोटल। आप उसे चाहे तो एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ने में, पढ़ के खोजने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए मेरे पास है तो मैं पहले ही आप लोग को लिख के, कुछ चीज़ें मैं लिख के लाऊंगा, कुछ चीज़ें आपके सामने लिखूंगा। उसको आप लोग क्या करना है, ध्यान देना है और अच्छे से उसे समझना है। इसमें ज़्यादा दिक्कत यही होता है कि जब राज्य वाइज पूछता है तो राज्य में कन्फ्यूजन होता है कि गुजरात में क्या था, तो असम में क्या था, लद्दाख में क्या था, बिहार में क्या था, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहले हम राज्य वाइज पढ़ेंगे। राज्य वाइज जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद जानवरों को ले लेंगे, फिर इसके बाद पक्षी का ले लेंगे, घोंसला ले लेंगे। मतलब पहले ऐसे नॉर्मल बाहर से पढ़ लेंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। वैसे तो 3, 4, 5 में पढ़ेंगे एक तरफ से, तब भी तो क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्योंकि ये जितनी भी सारी चीज़ें सब वहीं से निकल के आई हैं। 3, 4, 5 के ईवीएस से ही निकल के आई हैं। लेकिन ऐसे रहेगा तो आपको ढूंढने में थोड़ा सा तर्क करके आप जल्दी समझ जाएंगे कि इस राज्य में है तो इस राज्य में है, जिससे आपको याद करने में क्या होगा, थोड़ी आसानी होगी। वैसे उसमें याद करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, ऐसे इसमें आपको अच्छे से और आसानीपूर्वक याद कर सकते हैं, इसलिए मैं निकाल के लाया हूँ। तो चलिए, तो प्रमुख राज्यों के बारे में देखते हैं। पहला हमारा राज्य है असम। असम में क्या क्या बहुत ज़रूरी है, मतलब ये किस राज्य में क्या महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो बहुत कुछ है भैया, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया बस वही बात करेंगे हम, क्योंकि जो सीटेट है बस एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपका बनता आ रहा है बहुत दिनों से। जब से सीटेट हो रहा है तब से लगभग सब क्वेश्चन बस एनसीईआरटी से ही बन रहा है, वो भी 3, 4, 5 3 क्लास का एनसीईआरटी आपको पढ़ना होता है। 15 नंबर आपका फिक्स है। तो चलिए, तो प्रमुख राज्यों के बारे में, जो राज्य उसके बारे में देखते हैं, किस राज्य में क्या इंपॉर्टेंट है, हर राज्य को एक एक करके देखते चलेंगे। तो पहला हमारा असम है। असम में क्या भैया, असम में कह रहा है कि असम में बहुत वर्षा होती है। असम में क्या होती है, असम में वर्षा बहुत होती है, इसलिए यहाँ के घर, असम में वर्षा बहुत होती है इसलिए यहाँ के घर या वहाँ के घर कह सकते हैं, जो असम में वहाँ के घर जो हैं कि ज़मीन से ऊपर 10 से 12 फीट, कितना भैया, 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों, किस पे, बांस के खंभों पर बनाई जाती है। और बांस को गरीब का डिम्बर कहते हैं। जो असम में जो घर बनाए जाते हैं वो क्या है, जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाई जाती है। इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। और जो बांस को जो है कि गरीब का डिम्बर कहते हैं, ये याद रखिएगा, बांस को जो है गरीब का डिम्बर कहते हैं। और यहाँ पे भैया एक मेलन गाँव है, ठीक है, यहाँ पे एक मेलन गाँव है, वहीं पे ये मेलन गांव किसी न किसी कारण फेमस है। जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ईवीएस में तो वहाँ मेलन गांव का नाम लिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि मेलन गांव कहाँ है, तो मेलन गांव कहाँ है भैया, असम में है। अगला कह रहा है कि असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। असम में एक बिहू का त्यौहार मनाया जाता है, वो चावल की खेती के लिए मनाया जाता है। जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। तो चावल की जब खेती की जाती है, जब चावल की कटाई होती है तो वहाँ पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है। तो कह रहा है कि असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। अब बिहू को पहले दिन की शाम, जो बिहू का पहला दिन का शाम होता है उसे क्या कहते हैं उसे हम उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं, उरुका। जो बिहू का जो पहले दिन का जो शाम होता है उसे उरुका कहते हैं। ये 10 से 15 दिन तक त्यौहार लगातार चलता रहता है। 10 से 12 दिन या 15 दिन ये त्यौहार लगातार चलता रहता है। ये चावल की जब कटाई होती है उसके बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। तो जो पहले दिन की जो शाम होती है उसे उरुका कहते हैं। आगे देखिए, बांस के बने पुल असम में है। जो बांस के जो पुल बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, असम में, जिसे हम क्या कहते हैं, बेम्बो का पुल कहते हैं, जिसे हम बेम्बो का पुल कहते हैं। तो जो असम में जो बांस के पुल बनाए जाते हैं उसे बेम्बो का पुल कहा जाता है। और वहाँ पे एक चावल की किस्म पाई जाती है जिसको बोरा और चेवा कहते हैं। बोरा और चेवा एक चावल की किस्म पाई जाती है जो असम में पाया जाता है। और ये चावल चिपचिपा होता है। कैसा होता है, ये चावल चिपचिपा होता है। तो ये तो था मेरा असम का। असम में क्या भैया, असम 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। कहाँ पे, असम में। इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ बारिश
बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पे मेलन गांव भी कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। चावल की जब कटाई होती है, धान की कटाई होती है, उस खुशी में 10 से 12 दिन लगभग त्यौहार चलता रहता है। जो त्यौहार के पहले दिन की जो शाम होती है उसे उरुका कहते हैं, ठीक है। और यहाँ बाँस के पुल जो है कि असम में ही बनाए जाते हैं। बाँस के पुल कहाँ बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। और यहाँ बोरा और चेवा एक चावल की किस्म होती है जो क्या होता है, चिपचिपा होता है। ये असम में ज़्यादातर खाया जाता है। अगला देखिए लेह लद्दाख। लेह लद्दाख के बारे में देखिए, ट्रॉली का इस्तेमाल लद्दाख में होता है। ट्रॉली का इस्तेमाल लगा, ट्रॉली मतलब होता है ना, जैसे देखेंगे यहाँ सफाई कर्मी वाले लेके चलते हैं, ऐसे ही वहाँ ट्रॉली होती है। तो ट्रॉली का इस्तेमाल लद्दाख में होता है। और बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पे भैया, लद्दाख में। अगला देखिए, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। घरों के निचले मंजिल, घरों के निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती। जो घर की जो निचली मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं होती है। और उस घर की जो निचली मंजिल है वो जानवरों के लिए बनाई जाती है। तो जो घर की निचली मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं होती, याद रखिएगा। और जो निचली मंजिल होती है वो किसके लिए होता है, जानवरों के लिए होता है। जो निचली मंजिल होती है वो जानवर के लिए होती है। और जो छत बनाए जाते हैं यहाँ पे जो छत बनाए जाते हैं वो पेड़ के मोटे तनों को काट कर बनाया जाता है। जो वहाँ की छत बनती है ना, जैसे यहाँ पे छत सीमेंट बालू गिट्टी वगैरह से बनता है, तो वहाँ की जो छत बनाई जाती है जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं उसके तनों को काट कर क्या है, पेड़ की छत बनाई जाती है। और छत कैसा होता है भैया, छत एकदम समतल होता है। और घर पत्थरों को काट कर एक, और जो घर बनाया जाता है ना, पत्थरों को काट के एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है। तो यहाँ से ये रखिए कि जो छत है वो पेड़ को, मोटे पेड़ के तने को काट कर बनाया जाता है छत। और वो छत कैसे होती है, समतल होती है। और जो दीवार होती है, जो लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं, जो उसकी दीवार होती है वो पत्थरों को काट काट कर एक के ऊपर एक रख के दीवार बनाई जाती है। और यहाँ पे एक जगह है, यहाँ 500 मीटर की ऊंचाई पर एक सुनसान पथरीला मैदान का इलाका है जिसे हम चांग भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, चांग भाग। ये कहाँ पर आता है, लेह लद्दाख में 500 मीटर ऊंचे, ठीक है, 500 मीटर ऊंचे पर एक पथरीला मैदान है, उसको क्या बोलते हैं, चांग बांग कहते हैं। चांग या घुमंतु लोग, और यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, चांग या घुमंतु लोग यहाँ रहते हैं। तो ये तो हो गई असम की बात और लेह लद्दाख की बात। आगे देख लेते हैं और सभी राज्यों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा था असम। असम में हमने क्या पढ़ा कि 10 से 12 फीट के ऊंचे घर बनाए जाते हैं, वो भी किससे, बांस से, ठीक है। यहाँ पे बांस के पुल बनाए जाते हैं, 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। यहाँ पे चेवा और एक प्रकार की चावल की किस्म है जो ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्यौहार मनाया जाता है किसके लिए, चावल की जब कटाई होती है, धान की कटाई होती है उसके लिए। लेह लद्दाख में भैया दीवार जो है पत्थर से बनाया जाता है, वो भी पत्थरों को छोटा छोटा काट के एक के ऊपर एक रख के पत्थर से दीवार बनाया जाता है। और यहाँ पे ट्रॉली के प्रयोग होता है जब हम क्या करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं स्कूल। आइए आगे देख लेते हैं और देखते हैं आगे लद्दाख में और कुछ बचा हुआ था। लद्दाख को देख लेते हैं पूरा कंप्लीट। लद्दाख में और क्या भैया, लद्दाख में क्या है, लद्दाख में यहाँ पर खास तरह की बकरियाँ पालते हैं। लद्दाख में क्या है, खास तरह की एक बकरियाँ पाली जाती हैं। और उस बकरियों के जो बाल होते हैं ना, उस बकरियों के बाल से पश्मीना शाल बनाई जाती है। और वो पश्मीना शाल जो है कि लगभग 7 स्वेटर के बराबर वो गर्मी देता है, लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्मी। मतलब अगर आप यहाँ का स्वेटर 6 पहनेंगे तो वहाँ का 1 साल जो है 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। और यहाँ पे कभी कभी तापमान 0 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। और यहाँ पे क्या है, 0 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तक नीचे तापमान चला जाता है। और जो पश्मीना शाल जो बनाई जाती है, इसको बनाने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। एक पश्मीना शाल बनाने में 2.5 घंटा लगता है, एक पश्मीना शाल बनाने में 2.5 घंटा लगता है। और एक पश्मीना शाल जो है लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। और ये किससे बनता है, वहाँ पे खास तरह की बकरियाँ होती हैं, उस बकरी के बाल का ये बनता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर खास तरह की बकरियाँ पालते हैं जिसके बालों से दुनिया भर के मशहूर पश्मीना शाल ऊन प्राप्त होते हैं। पश्मीना शाल जो बनाई जाती है इसी ऊन से बनाई जाती है, जिससे पश्मीना शाल प्राप्त होती है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर, कितना भैया, 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। और 1 साल बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं, 250 कह रहे हैं, सॉरी, 2.5 घंटे लगते हैं।
2 घंटे 50 मिनट लगते हैं लगभग एक साल बनाने में। 2.5 ये कह सकते हैं लगभग 3 घंटे के आसपास, लेकिन ये 2.5 घंटा होना चाहिए। 2 घंटे 30 मिनट होना चाहिए, ठीक है। 2.5 घंटे लगभग लगता है। चांगपांग अपना एक, चांगपांग जो वहाँ के लोग रहते हैं जो ऊपर रहते थे ना, तो चांगपांग अपना सामान घोड़े या याक पर लाद कर ले जाते हैं। जो चांगपांग होते हैं ना वो अपना सामान जो है घोड़े पे या याक पे लाद कर ले आते हैं। और यहाँ पे एक प्रकार का टेंट है, जो यहाँ पे टेंट होता है ना, वहाँ पे टेंट को रेबो कहते हैं। टेंट को क्या कहते हैं? रेबो। वहाँ पे जो टेंट बना जाता है उस टेंट को रेबो कहते हैं। और रेबो के पास भेड़ बकरिया की जगह को लेख कहते हैं। आप भैया लेख अगर ऑप्शन में आ जाए तो लेख मतलब ये समझिए कि लिखना। लेख मतलब ये लिखना से नहीं है। यहाँ पे जो टेंट में जो गाय भैंस बकरियाँ जो चराने वाले होते हैं, जो वहाँ के भेड़ बकरियाँ चराते हैं ना, तो जो टेंट लगाते हैं उस टेंट को रेबो कहते हैं। और जहाँ पे वो बकरियों को रखते हैं उस जो जगह होता है जहाँ पे बकरियों को रखा जाता है उसको लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेख कहा जाता है। हाँ ये देखिए, स्कीटोपुल गांव लद्दाख में। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे मेलन गांव। मेलन गांव कहाँ है? असम में। ये भी है स्कीटोपुल गांव कहाँ है? लद्दाख में। पुल से मत समझिए कोई ये पानी वाला पुल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। लद्दाख में माँ को ध्यान दीजिए, लद्दाख में जो माता जी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अम्मा ले। मम्मी को क्या बोला जाता है? अम्मा ले। और पापा को बोला जाता है आवा ले, ठीक है। अम्मा ले, आवा ले, पिताजी को आवा ले, मम्मी को अम्मा ले कहा जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। और यहाँ पे जो हम लोग कोई आता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? स्वागत कहते हैं ना, वेलकम या स्वागतम कहते हैं। लेकिन वहाँ पे जब कोई आता है तो उसे क्या कहते हैं? जूले जूले। क्या कहते हैं? स्वागत या वेलकम को वहाँ पे जूले जूले कहा जाता है। और यहाँ का तापमान हमने अभी आपको बताया कि यहाँ का तापमान 0 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तक चला जाता है। और चांग भाग का मतलब क्या होता है? चांग भाग का मतलब होता है जो ऊपरी मैदान था ना, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। चांग भाग एक ऐसा मैदान है जो 500 ऊपर फीट मैदान है, पथरीला मैदान है, जहाँ पर क्या बहुत कम लोग जाते हैं। तो ये था हमारा टोटल लद्दाख का। लद्दाख में 6 स्वेटर के बराबर। और जो सामान ढोने वाला है घोड़े और याक से सामान ढोते हैं, जो वहाँ टेंट लगाया जाता है उसे रेबो कहते हैं। और स्कीटोपुल वहाँ पे एक गांव है। और जो लेख जहाँ पे बकरियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लेख कहते हैं। अम्मा ले माता जी को कहते हैं, पिताजी को आवा ले। और स्वागतम को क्या कहते हैं? जूले जूले। क्या कहते हैं? जूले जूले। यहाँ पे 0 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तक नीचे चला जाता है क्या? तापमान। और चांग भाग का मतलब होता है एक ऐसा भाग 500 मीटर ऊपर है लद्दाख में, और वहाँ पे क्या है बहुत कम लोग जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया टोटल लद्दाख। हमारा असम कंप्लीट हो गया, लद्दाख कंप्लीट हो गया। आइए बिहार के बारे में थोड़ा देखते हैं। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। बिहार में क्या है? एक मधुबनी नामक एक जिला है। याद रखिए वहाँ पे क्या था? गांव था। यहाँ क्या है? मधुबनी नामक एक जिला है, जहाँ पे भैया पीसे हुए चावल के घोल में रंग बिरंग रंग, चावल का जो घोल है उस घोल में क्या होता है? रंग मिलाकर त्योहारों के दिन पे दीवारों पे और आंगन में क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखें, पहले रामनवमी के दिन लोग क्या करते हैं? चावल का घोल बना के दीवारों पर बनाते थे ना, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं? चावल का घोल बना के उसमें रंग मिलाकर क्या है? दीवारों पे और आंगन में जो है क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? आंगन व दीवारों पे चित्र बनाते हैं। अच्छा, जो उसमें रंग मिलाया जाता है, रंग क्या होता है? जो रंग मिलाया जाता है वो हल्दी होता है, या नील, या फूल, या पेड़ों के रंगों का प्रयोग होता है। जो नील होता है, जो शर्ट वर्ट में डालने के लिए जो नील का प्रयोग किया जाता है, तो या तो नील होगा, या तो हल्दी, या तो पेड़ों के रंगों को चावल में मिला के उसी के घोल से क्या करते हैं? दीवारों पे आंगन पे बनाया जाता है। यहाँ पे बोचाह गांव है। बोचाह गांव कहाँ पे? बिहार में पड़ता कहाँ है? मुजफ्फरपुर जिले में। ये पूछा गया तब हम लिखवा रहे भैया। बोचाह गांव कहाँ है? बिहार में। और ये क्या है? मुजफ्फरपुर जिले में। तो वहाँ पे क्या था? मेलन गांव, यहाँ पे बोचाह गांव, यहाँ पे कौन सा है? स्कीटोपुल। अगर आपको पता है ऐसे दे देगा मिलान करने के लिए, तब आप फंस जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कौन सा किस जिले में है, कौन सा किस जिले में है, या कौन सा किस राज्य के किस जिले में है, तो राज्य वाइज अगर आपको याद रहेगा तो मिलान करने वाले क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आगे ये आप पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारा क्या है कि आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश में एक पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली जिले के मुख्तार गांव में अधिकतर परिवार बुनकर है। तो कह रहा है कि जो पोचमपल्ली है, आंध्र प्रदेश में एक पोचमपल्ली जिला है, जहाँ पे क्या है कि
बहुत अधिक बुनकर रहते हैं। बुनकर मतलब जो सिलाई उलाई करते हैं, वहाँ पे क्या है, बहुत अधिक बुनकर होते हैं। यहाँ की जो प्रसिद्ध साड़ी है वो दुनिया भर में क्या है, पोचमपल्ली के नाम से क्या है, फेमस है। यहाँ पे साड़ी बनाई जाती है जो दुनिया भर में पोचमपल्ली के नाम से फेमस है। और लद्दाख में जो क्या था, पश्मीना शाल, जो दुनिया भर में क्या है, फेमस है, 6 स्वेटर के बराबर था। और ये क्या है, पोचमपल्ली साड़ी प्रसिद्ध है, दुनिया भर में पोचमपल्ली साड़ी प्रसिद्ध है। और जो पोचमपल्ली नामक से जाना जाता है इस साड़ी को। और पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है भैया, आंध्र प्रदेश के एक ज़िले में, ठीक है। यहाँ मुख्तार गांव में अधिकतर लोग बुनकर रहते हैं, याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली ज़िला है, उस ज़िले में एक मुख्तार गांव है, उस गांव में बुनकर बहुत अधिक रहते हैं। और जो क्या करते हैं, पोचमपल्ली साड़ी की क्या करते हैं, साड़ी की बुनाई करते हैं। और यह साड़ी जो है कि दुनिया भर में क्या है, फेमस है। तो आइए और आगे देख लेते हैं राज्य के बारे में। तो ये हमारा हो गया लद्दाख, लद्दाख के बाद हो गया बिहार, बिहार के बाद हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभी और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में और देख लीजिए क्या है। आंध्र प्रदेश में क्या है भैया कि आंध्र प्रदेश में एक जो है कि अत्रेयपुरम गांव है। आंध्र प्रदेश में क्या है, एक गांव है, कौन सा गांव, अत्रेयपुरम। आंध्र प्रदेश में एक गांव अत्रेयपुरम। यहाँ आम के बाग हैं। यहाँ किसके बाग हैं, ये आंध्र प्रदेश में ये आत्रेयपुरम एक गांव है, वहाँ पे क्या है, आम का बाग है। और आम के बाग में क्या कहता है, जो आम है, आम का क्या बनाया जाता है, पापड़ बनाया जाता है। वो एक विशेष तरीके से पापड़ बनाया जाता है। आम, पके हुए आम को, उसके गुद्दे को निकाल के उसको क्या करते हैं, सुखवाया जाता है। तो जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उसमें पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ पके आमों को मामड़ी तांडा मतलब आम पापड़, पके हुए आमों का आम पापड़ बनाते हैं। तो ये अत्रेयपुरम गांव है, यहाँ पे आम की खेती ज़्यादा होती है। और यहाँ पे पके हुए आमों का क्या बनाया जाता है, आम पापड़, जिसको मामड़ी तांडरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मामड़ी तांडरा। जो आम पापड़ उसे क्या बोलते हैं, मामड़ी तांडरा। अब यहाँ पे एक भैया गोलकुंडा किला है जो हैदराबाद में स्थित है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक गोलकुंडा किला है, ठीक है। यहाँ सन 1518 से, कब से, सन 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया। कौन राज किया, कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया। और सुल्तान अब्बू हसन, जो वहाँ के सुल्तान थे, अब्बू हसन, उन लोग क्या है, गाना बजाना, नृत्य, कुचिपुड़ी का बहुत शौकीन थे। ये क्या है, नाच बजाना, गाना क्या है, बहुत शौकीन थे। कौन, सुल्तान अब्बू हसन। अगला कह रहा है कि पोचमपल्ली, देखिए ये याद कर लिएगा, पोचमपल्ली कलमकारी साड़ियों की तरह कुल्लू शाल, असम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, कश्मीरी कढ़ाई बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, पोचमपल्ली, कलमकारी, और क्या है, कुल्लू शाल। ये कुल्लू शाल आंध्र प्रदेश लगे, पश्मीना शाल लेह लद्दाख, असम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, कश्मीर कढ़ाई, ये सारी चीज़ें कहाँ पर, ये कश्मीर कढ़ाई के नाम से कश्मीर मत आजी है। कश्मीर कढ़ाई किसमें है, आंध्र प्रदेश। ये बहुत नल्ला मंडा कहाँ पर पड़ता है भैया, आंध्र प्रदेश में। ये एक स्थान है, ये पूछेगा नल्ला मंडा कहाँ पे, नल्ला मंड कहाँ पे है, कि ये आंध्र प्रदेश में है। आइए कश्मीर में, कश्मीर क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर में पक्के घर बनते हैं, पक्के सीमेंट के घर बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पक्के सीमेंट के घर बनाए जाते हैं और पत्थर के भी घर बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये कि जम्मू कश्मीर में पक्के सीमेंट के घर बनाए जाते हैं। कश्मीर के हर गली में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कश्मीर की जो गली होती है, कश्मीर के हर गली में एक बेकरी होती है। और यहाँ के लोग जो कश्मीर के रोटी नहीं बनाते हैं, रोटी क्या करते हैं, बेकरी से खरीद के लाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कश्मीर के हर गली में एक बेकरी खुली है, हर गली में एक बेकरी खुली है। और रोटी घरों में नहीं बनाते हैं, इस बेकरी से खरीदते हैं। जो रोटी है घर में नहीं बनाते हैं, इस बेकरी से खरीदते हैं। और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर में क्या है कि हाउस बोट में टूरिस्ट रहते हैं। यहाँ एक प्रकार का हाउस बोट है, उसमें कौन रहते हैं, बस केवल टूरिस्ट रहते हैं। इस हाउस बोट की जो लंबाई है 80 फीट और चौड़ाई कितना है, 7 से 8 फीट चौड़ाई है। और 80 फीट लगभग इसकी क्या है, लंबाई। जो हाउस बोट बनाया जाता है, इसमें टूरिस्ट रहते हैं। और इसकी छत जो क्या है, लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसकी छत पे क्या होती है, जो इसका छत बनता है, लकड़ी की कढ़ाई की जाती है। लकड़ी से कढ़ाई किया होता है, जो छत होता है लकड़ी का होता है, और उस पर सुंदर नक्काशी या कढ़ाई की जाती है। इसके खास डिजाइन को ख़त्म बंद कहते हैं। जो इसमें डिजाइन बनती है उसे क्या कहते हैं,
ख़त्म बंद कहते हैं जो डिजाइन होती है भैया जिसका पजल जैसी होती है। कैसी होती है? जिसका पजल। वो ऐसे इस तरह से कढ़ाई की जाती है कि वो पजल की तरह दिखता है। और यहाँ पे जो पुराने घर होते हैं, यहाँ पे जो पुराने घरों के बाहर की ओर उभरी, जो पुराने घरों के बाहर की ओर उभरी हुई खिड़कियाँ होती हैं, जो पुराने घर होते हैं ना, इसके जो बाहरी है वो क्या है, उभरी हुई खिड़कियाँ लगी होती हैं। यहाँ पर पुराने घरों के बाहर, घर के बाहर की ओर उभरी हुई खिड़कियाँ लगी होती हैं जिन्हें डव कहते हैं। याद रखिएगा, जिन्हें क्या कहते हैं? डव कहते हैं। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन, डव कहते हैं। अगला हमारा क्या है? लकड़ी के डोंगे ये बोट की तरह दिखते हैं। एक लकड़ी का डोंग बनाया था जो क्या है? बोट की तरह दिखते हैं। और ये डोंगे कहाँ हैं? श्रीनगर के डल झील में पाई जाती है और झेलम नदी में। कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर के डल झील और झेलम नदी में तैरते रहते हैं। ये एक तरह की बोट होती है, हमेशा क्या है? नदी में तैरते रहते हैं। और इसमें क्या है? परिवार रहते हैं। इसमें क्या है? परिवार, इन डोंगों में परिवार रहते हैं। और क्या कह रहा है कि कश्मीर के गांव, जो कश्मीर के गांव में, जो गांव में चले जाएंगे कश्मीर के, तो कश्मीर के गांव में क्या है? पत्थर, जैसे लद्दाख में घर बनते थे वैसे ही यहाँ पे भी घर बनाए जाते, लेकिन कहाँ? कश्मीर के गांव में। लेकिन वहाँ पे क्या था कि बस घर बनाए जाते थे, लकड़ी की मोटे मोटे तनों के छत होती थी, ठीक है। और इसमें क्या है कि दीवारों पर मिट्टी की पुताई की जाती है। जो कश्मीर में घर बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है? मिट्टी के दीवारों की मिट्टी से क्या करते हैं? दीवारों की पुताई होती है। तो क्या समझ में आया कि आम पापड़ क्या बनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। और किसके बनाया जाता है? पके हुए आम का बनाया जाता है। और यहाँ पे क्या है? गोलकुंडा है, वहाँ पे एक राजा रहते। राजा क्या है? शौकीन थे किसके? नाच बजाना गाना के, जो कुचिपुड़ी, इन सब के क्या थे? शौकीन थे। यहाँ पे पोचमपल्ली, कलमकारी, असम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? यहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ पे नल्ला मंड क्या है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में हर गली में बेकरी खोली होती है। कोई अपने घर में रोटी नहीं बनाता है, बेकरी से रोटी खरीद के लोग लाते हैं। और यहाँ के जो घर होते हैं क्या होते हैं? पक्के सीमेंट के बने होते हैं। लेकिन जो गांव घर होते हैं वो पत्थरों काट के बनाए होते हैं। लेकिन जो गांव घर उसे क्या है? मिट्टी की पुताई की जाती है। और यहाँ पे एक प्रकार की क्या बता, हाउस बोट होता है जो श्रीनगर में पाया जाता है। और इस हाउस बोट की जो है 80 फीट लंबाई होती है और 8 से 9 फीट इसकी चौड़ाई होती है। इसमें टूरिस्ट रहते हैं। लेकिन वहीं पे श्रीनगर के डल झील में, श्रीनगर के ही इसी में डल झील में क्या है कि एक ऐसा हाउस बोट बनाया जाता है जिसमें डोंगे होते हैं। और उस क्या हमेशा पानी में वो तैरता रहता है। डल झील या झेलम नदी दोनों में ये डोंगे होते हैं। डोंगे हमेशा क्या होता है? पानी में तैरता रहता है। और उसमें क्या परिवार निवास करते हैं, उसमें परिवार भी रहते हैं। आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा और बचा, इस जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा और बचा, उसको और देख लेते हैं। तो हमारा हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, और कुछ राज्य बचे हुए हैं उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो और हमारा क्या है उसको देख लीजिए। हमारा क्या है? छत, और जो इसकी छत होती है वो क्या होती है? ढलानदार होती है। जो छत होती है, ठीक है, जो छत होती है वो क्या होती है? छत जो होती है ढालू होती है, कह सकते हैं ढलान। छत क्या होती है? जो छत होती है वो क्या होती है? ढालू छत होती है। इन घरों के छत के ढलान होते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कड़वा, और यहाँ पे जो चाय है भैया, चाय को क्या कहते हैं? कहवा। चाय को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? कहवा कहा जाता है। जिसमें इलायची, इसमें क्या डाला जाता है? इलायची, बादाम, इलायची बादाम डाले जाते हैं। जो यहाँ चाय है उसको चाय को कहवा कहते हैं। और चाय में इलायची और बादाम डाले जाते हैं। जो यहाँ की छत होती है, जो जम्मू कश्मीर में जो छत होती है वो प्लेन होती है, अरे लद्दाख में प्लेन होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या होता है? ये ढलान होता है। यहाँ पे भी पत्थर की बने होते हैं, पत्थर की दीवारें बनी होती हैं, लेकिन वहाँ की जो छत थी वो प्लेन थी। यहाँ की जो छत है क्या है? ढालूदार है। और ये गाँव में बनाए जाते हैं, लेकिन जो शहर में बनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर वो सीमेंट के बने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए भैया धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो राज्य वाइज पहले हम कंप्लीट पढ़ेंगे। आज हमने 5-6 राज्य के बारे में पढ़ लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम राज्य का जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे राज्य वाइज कंप्लीट हो जाएगा फिर देखते हैं कि फिर जानवरों को इकट्ठा कर लेते हैं, जानवरों को एक तरफ से पढ़ लेते हैं, मेन जानवर क्या क्या है इंपॉर्टेंस। फिर इसके बाद पक्षी के बारे में, फिर मसालों के बारे में, फिर कौन कौन सब्जी कहाँ से आई, ऐसे पहले बाहर से जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है पहले उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद कुछ बचेगा तब हम क्या चैप्टर वाइज करेंगे। लेकिन चैप्टर वाइज हम सोच रहे थे पूरा कंप्लीट करा दें, लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा।
जहाँ जहाँ ज़्यादा एग्जाम पूछा था उसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए भैया धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।